जय हिंद दोस्तों, रविकुल कैरियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। अब वर्णमाला को ही हम यहाँ से क्यों पढ़े सर? क्योंकि यहाँ से देखिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सामने दिख रहा होगा और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने 2020 और 2021 का अगर एग्जाम देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वर्णमाला के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं कि बिल्कुल एकदम थ्योरी घुमा दी है। थ्योरी कहेंगे या हम कहेंगे शब्दों को घुमा दिया है, आपको आंसर आता है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा स्पर्श व्यंजनों की संख्या, क्या आपने अभी तक पढ़ा है उदित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे, क्या लगाओगे? या आपने उसने पूछ लिया, एग्जामिनर ने दिया है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती, तो आप क्या लगाओगे? तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अप टू डेट नया पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला यानी कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों को कितने रूप में बांटा गया है, तो आप बोलोगे सर वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है, सिंपल सा स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। अब हम आते हैं स्वरों को कितने, यानी कि स्वर के कितने भेद होते हैं, हम स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। आप कहोगे सर स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर को ही बोलते हो लघु स्वर, लघु स्वर को ही बोलते हो एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर को ही क्या बोलते हो? मूल स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर के कई सारे नाम भी हो सकते हैं, आपको इन सभी को याद करके चलना होगा। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि ये कितने होते हैं? ये तीन होते हैं आपके अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, अब स्वरों की संख्या पर ध्यान देते हैं। ये बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला है कि सर स्वरों की संख्या 10 होती है कि 11, कहीं 9 आ जाती है, तो हम इसको कैसे क्लियर करें कि आखिरकार लगाना कितनी है? तो आप कहेंगे आपको स्वरों की संख्या अगर 11 दिया है तो आपको 11 ही लगानी है। कितनी? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी देख लेते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रेशे, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। तो आपकी टोटल जो हम काउंट करेंगे तो कुल कितने होते हैं स्वर? आप कहोगे सर स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्राओं पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें कि अगर ये पूछ लिया स्वरों की मात्राएं या वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप कहोगे सर मात्राएं होती हैं 10। कौन सी कौन की? छोटा से कुछ नहीं, है ना, छोटा से कुछ नहीं, बड़ा का डंडा, छोटी की छोटी मात्रा, बड़ी की बड़ी मात्रा, छोटाऊ का छोटा लातुर, बड़ाऊ का बड़ा लातुर, रे से, देखिए ये रे है, यानी जब आप पृथ्वी लिखते हो ना तो पृथ्वी इस प्रकार से लिखते हो, यानी ये जो रा लगता है नीचे, आप बोलोगे सर ये रे से ऋषि वाला रा है। ए की एक मात्रा, आई की दो मात्रा, ओ की एक मात्रा और एक डंडा, आओ में क्या होता है? दो मात्रा और एक डंडा होता है। अब सर आपने कहा था कि अभी स्वरों की संख्या 9 होती है, तो 9 किस प्रकार से होती है उसको भी देख लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला में क्या है? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ, रेशे, ऋषि और लरा, है ना। ये देखिए लरा जो लिखा हुआ है ये वाला ला, इसके नीचे रा लगा रहता है, तो इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते लेकिन संस्कृत में होता है इसका प्रयोग। ए, आए, ओ, आओ। तो इस प्रकार से जब हम इनको काउंट करेंगे तो आप पाओगे कि इनमें कितनी होती संख्या? आप कहोगे सर इसमें संख्या 9 होती है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती? 10 होती है, जिसमें से उन्होंने रेशे ऋषि को स्थान नहीं दिया है। तो ये हो गए आपके स्वर कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ जाएं इसके, तो देखते हो आप कि व्यंजन को भी तीन रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से? आप कहोगे सर स्वर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनको भी तीन रूपों में बांटा गया है। आगे पढ़ते हैं। अब आता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन की संख्या, तो आप बोलोगे मूल व्यंजन की संख्या सर होती है 33। और अगर कुल व्यंजनों की बात कर ले तो कुल व्यंजन होते हैं आपके 39। और कहीं कहीं पर क्या हो जाता है कि कहीं कहीं पर 41 भी दे दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे 25 होते हैं, अंतास्थ व्यंजन 4 होते हैं और उस व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अगर आप इन सभी का टोटल काउंट करोगे तो ये कितने निकल करके आएंगे? 33 हो गए, यानी कि 33 होते हैं। कुल व्यंजनों में कुछ नहीं होता है, यानी इतने तो आपके रहते ही हैं, बस संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को काउंट करके यानी हो जाते हैं आपके 39। अब सर ये संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं? तो आप इसको भी एक नजर पे डाल दीजिए। छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा, कौन सा वाला? श्रीमान वाला श्रा होता है। अगर आप इसको भी अगर और तोड़ोगे और आ जाओ अंदर डीप में, तो आप बोलोगे छा से क्षत्रियो को कैसे? आधा का से, आधा का प्लस सा से षटकोण टूटेगा। त्रा कैसे टूटेगा सर? आधा ता प्लस रा से टूट जाएगा। आगे और तोड़ेंगे, आधा जा प्लस इया होगा।
और श्रा अगर तोड़ोगे तो सा से सलजम प्लस रा हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि का से छा से छतरियों को कैसे तोड़ोगे, तो आप बोलोगे सर आधा का प्लस सा से षटकोण के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा। अब हम आते हैं द्विगुण व्यंजन पर। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ढ और ढ़। ये भी क्या होती है, ये द्विगुण व्यंजन आपके कहलाता है। जबकि देखिए अगर आप पूरी वर्णमाला देखोगे तो ये दो द्विगुण व्यंजन यहाँ पर आप पढ़ते नहीं, लेकिन हाँ अगर आप टा वाली लाइन पढ़ोगे तो उनमें ही दो लास्ट में इनको काउंट करके लिखा जाता है, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये हो गए आपके क्या हो गए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर। अब हम इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में और समझेंगे एक बार जल्दी से। वर्णमाला, वर्णमाला के कुल कितने वर्ण, 52। अब 52 वर्णों को कितने रूपों में बांटा गया है, आप बोलोगे सर 2 रूप में बांट दिया गया। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को आप अच भी बोलते हो और व्यंजन को हल भी बोला जाता है। अब जो एग्जाम बन के आ रहे हैं तो स्वर ना कहकर अगर उन्होंने पूछ दिया कि अच कितने होते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बता देना कि 11 होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। ठीक है, स्वरों की अगर संख्या पूछे तो या अच की संख्या पूछे तो आप बताओगे 11, अगर भेद पूछ लिया है तो बोलोगे 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। अब सर होते कौन कौन से हैं, अभी तो आपने यहां तो बताया था, लेकिन अब आपको यहां देखना है कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, यानी कि जो छोटे छोटे से होते हैं इनको आप क्या बोलते हो, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर। आगे आए दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या मिश्र स्वर। अब इतने नामों से भी जाना जाने लगा है तो आपको ध्यान रखना होगा। अभी तक यही आता है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, लेकिन अब ये नहीं आएगा। अब ये आता है कि मिश्र स्वर कौन से है या मिश्र दीर्घ स्वर कौन से, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत, ए आई ओ औ जिसको आप बोलते हो। इनको भी 2 रूप में बांट दिया गया है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ध्यान देना। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, या बोलते हो मिश्र दीर्घ स्वर या संधि दीर्घ स्वर। 3 नाम बोले मैंने, संयुक्त दीर्घ स्वर, संधि दीर्घ स्वर या मिश्र दीर्घ स्वर। भाई ध्यान देना इतनी बातों पर। अगर मिश्र दीर्घ स्वर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो मिश्र दीर्घ स्वर होते कौन से, आप बोलोगे ए आई ओ औ। मिश्र दीर्घ और ए आई ओ औ यानी कि उनकी संख्या कितनी होती, 4, और मूल दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3, जिसको आप बोलते हो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अगर इतना कंप्लीट हो गया है तो आप थोड़ा सा नजर डालोगे कि सर संयुक्त दीर्घ स्वर होते कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर छोटा प्लस छोटी ई इज इक्वल टू जो बनता है हमारा, वो आप बोलोगे ए बनता है। आई जो कैसे बनता है सर, तो आई के लिए हम बताएंगे आपको कि छोटा आप प्लस क्या बनाओगे, ए करोगे तो आपका आई निकल कर आ जाएगा। छोटा अगर ओ बनाना है तो आप बोलोगे छोटा आप प्लस ऊ करोगे सर आप, तो ओ बनेगा। और अगर औ बनाना है तो छोटा आप प्लस ओ करोगे तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। ओके फ्रेंड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिश्र दीर्घ स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर या संधि दीर्घ स्वर। संधि दीर्घ स्वर क्यों नाम रखा गया है, अगर आपको थोड़ा सा हम आगे लेकर के चलेंगे, अगर जिसने पढ़ी है तो आप बोलोगे सर संधि में अगर गुण और दीर्घ पर आओगे तो दीर्घ पर मिलेगा आपको ए और ओ जो होती हैं, सॉरी गुण पर आओगे तो गुण पे मिलेगी ए और ओ होता है, और वृद्धि पर अगर आओगे तो ए यानी कि आए और औ होता है। यानी अगर आप दीर्घ और गुण संधि को पढ़ोगे तो आप यही मिलेगा आपको। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा तो देखोगे कि व्यंजन को आप क्या बोलते हो, हल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके भी कितने रूप होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का नेक्स्ट नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन, और वर्गीय व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, उदित व्यंजन। इसके 3 नामों को आपको कंठस्थ तरीके से याद कर लेना है। इनकी संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे सर 25। क ख ग घ इंगा, इसको इंगा बोलोगे, अणा नहीं बोलोगे। क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये तो होते हैं आपके 25 स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। अब इसके जो पंचमा अक्षर होते हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोली, नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं अंतास्त व्यंजनों की ओर। अंतास्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी, या, रा, ला, वा हो गई।
उसमें व्यंजन की बात करें, सा से सलजम, सा से षटकोर, सा से सपेरा, हा से हल। कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आज हमने आपको समझाया यहाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसकी सारी पूरी डेफिनेशन आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।